कौए का शरीर कैसे मिला, अपने बारे में बताओ। तब कागभूषुंड जी ने कहा, काल का ऐसा भयावह समय जहां सदाचार का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो गया। सुना रहे श्री गरुड़ जी को, गरुड़ जी आए, गरुड़ जी का संशय कागभूषुंड जी ने दूर किया। कागभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी एक बार कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ। यद्यपि रहे रघुपति राजधानी, राम जी की नगरी में था। क्या कहना उस नगरी का। भगवान कहते हैं वैकुंठ से भी अधिक अयोध्या की महिमा है। अवधपुरी सम नहीं प्रिय सो, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। उस अयोध्या में जिसकी इतनी महिमा, जन्म हुआ कागभूषुंड जी कहते हैं मेरा, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव था कि राम जी की नगरी अयोध्या में रहकर भी उस नगरी की महिमा समझ में नहीं आ। सचमुच समय का ऐसा प्रभाव, काल चक्र ऐसा कि अयोध्या देखकर भी लगता है कि यही अयोध्या, यही होगी होगी तो ठीक है। ऐसे यह समय का चक्र है, कलयुग का प्रभाव। और उसमें भी एक और घटना घट गई। क्या? कागभूषुंड जी कहते हैं अकाल पड़ गया अयोध्या में। अकाल, घोर अकाल, लोग इतने दुखी। तब मुझे लगा गहरे काहे की भगवान है और काहे की भगवान नगरी। ये कहते हैं सारे जगत का पालन करते हैं, अपनी नगरी का तो अकाल दूर नहीं कर पाते हैं, जगत का पालन करते हैं। अरे बोले छोड़ो इन्हें। कागभूषुंड जी कहते हैं कि मैंने अयोध्या का त्याग कर दिया, भगवान को भी नहीं मानता था मैंने कहा कि वह देवता बढ़िया जिसके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो। वह तो कहाँ आए? कागभूषुंड जी कहते हैं मैं अयोध्या से उज्जैन आ गया। गयो उज्जैनी सुन उर्गारी। और उज्जैन में कौन? का देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर। वहां चारों तरफ हरियाली, खाने पीने को खूब, बड़ा आनंद। हम का ये ठीक है, ये अयोध्या कुछ नहीं है, ये बेकार है। मैं रहने लगा, शिव भक्त हो गया। एक ब्राह्मण देवता मुझे मिले, मैंने उन्हें प्रणाम किया। गरुड़ जी ने कहा तो आप बड़े नम्र रहे होंगे इसलिए प्रणाम किया। बोले ना, नाटक कर रहे थे। कई बार प्रणाम करने वाले भी बड़े कुशल अभिनेता होते हैं, वैसे वैसे करेंगे कि जैसे लगेगा कि इनसे अधिक नम्र कोई है ही नहीं। बाहिज नम्र देख मोहि साईं, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। ब्राह्मण देवता को मैंने प्रणाम किया तो वे मुझे अपने पुत्र की तरह पढ़ाने लगे और मैं पढ़ने लगा। अच्छा, तो ज्ञान पाकर तो आप फिर बड़े विनम्र हो गए होंगे। बोले नहीं बदला मैं। फिर भयउ जथा अहि दूध पियाए। विद्या पाकर तो मैं और ऐसा हो गया जैसे सांप का जहर बढ़ गया हो दूध पीने से। तो आप करते क्या थे? बोले अब तो मैं वैष्णवों को देखता तो जलने लगता और भगवान विष्णु का विरोध करता, शंकर जी की प्रशंसा करता। हरिजन दुज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। गुरु जी समझाते कि देख, विद्या तो अभेद बुद्धि प्राप्त करने के लिए होती, तू भगवान में भी भेद कर रहा। अरे महाराज, शंकर जी का मुकाबला वो क्या करेंगे? क्यों? यहां देखो शंकर जी के उज्जैनी में कितना आनंद है, वहां अयोध्या में देखो दशा, देखो अकाल है, बेकार, वो नहीं है। अब गुरु जी बहुत समझावे कि देख, तू राम जी का विरोध मत कर, तू भगवान विष्णु का विरोध मत कर। शंकर जी की भक्ति का यह अर्थ नहीं है कि तू दूसरों का विरोध करे और भगवान का विरोध करे। पर बोले गुरु जी मुझे रोज समझाते, पर मैं नहीं मानता। क्योंकि कुछ दिन बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि गुरु जी भी कुछ कम समझते हैं, काफी दिमाग कुछ ऐसा ही है। उन्हें एक दिन इसी तरह गुरुजी बड़े प्रेम से समझा रहे थे कि बेटा, मैंने कहा कि नहीं नहीं, शंकर जी के आगे कुछ नहीं। तो गुरुजी बोले सुन, तू जिन शंकर जी की बात कर रहा है
वे शंकर जी भी उन्हें अपना भगवान मानते हैं। हर का हरि सेवक गुरु कहे, सुन खगनाथ हृदय ममद, मेरे हृदय में आग लग गई कि शंकर जी और उनके भक्त हो ही नहीं सकता। बोले उस दिन से मैंने गुरु जी को यह समझ लिया कि इन्हें कुछ नहीं आता जाता। फिर गुरु जी फिर भी मौका देखकर समझाते रहते, करुणा का भाव। एक दिन शिव मंदिर में मैं बैठा हुआ था, महाकालेश्वर भगवान देवादिदेव शिव के मंदिर में बैठा हुआ मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। गुरुदेव आए, मैंने प्रणाम नहीं किया। गरुड़ जी ने कहा तो आप ध्यान में बैठे होंगे, जप कर रहे होंगे, तो अपने यहाँ यह परंपरा मन ही मन प्रणाम कर लिया होगा। गरुड़ जी बोले ऐसा किया होगा आपने? कागभूषण जी बोले कि सही बात बताएं क्या? मैंने देखा कि गुरु जी आ रहे हैं, तो पहले तो मैं आंख खोले हुए था और देखा गुरु जी आ रहे हैं, उठकर प्रणाम कर। जिनकी वजह से आंख खुली थी उन्हें देखकर आंख मूंद ली। आयु अभिमान थे, अभिमान के कारण मैंने उठकर प्रणाम नहीं किया। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव है, अरे चल तू चाहे जैसा रहे, पर हम अपना बड़प्पन क्यों छोड़े तेरे पीछे। वही बात है, एक बार किसी ने पानी से कहा कि पानी, तुम पत्थर के टुकड़े को डुबा देते हो, लोहे की कील को डुबा देते हो, पर बड़ी बड़ी लकड़ी बहती रहती है उसे नहीं डुबाते क्यों? जल नहीं बोरत काठ को कहो कहाँ की प्रीति। पानी ने उत्तर दिया, अपनों सींचो जानी के यही बढ़ने की रीत। क्यों नहीं डुबाते? पानी ने कहा कि जिसको सींच कर हमने ही बड़ा किया, अगर डुबा देंगे तो बड़प्पन क्या रहेगा। यही गुरुदेव की बात है। और इसीलिए गुरु कृपालु नहीं कहो कछु उर न रोस लवलेश। मैंने प्रणाम नहीं किया तो गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। और ऐसा नहीं कि गुरु जी ने बाहर से कुछ ना कहा हो, भीतर आग लगी हो। ऊपर ने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन भीतर तो बुरा लगा ही। ना ना, गुरु कृपालु नहीं कहो कछु न वाणी में और उर न रोष लवलेश। हृदय में कोई क्रोध नहीं कि चलो रोज करता है, नहीं किया कोई बात। गुरु कृपालु नहीं कहो कछु उर न रोष लवलेश, पर अति अघ गुरु अवमान ना सह नहीं सके महेश। यह केवल अघ नहीं है, केवल पाप नहीं है गुरुदेव का अपमान करना, अति अघ, अत्यंत अघ है, सबसे बड़ा पाप। और इतना पाप कि शंकर जी से सहन नहीं हुआ। अति अघ गुरु अवमानना सह नहीं सके महेश। मंदिर माज भई नभ बानी रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा। तुम्हारे गुरुदेव को क्रोध नहीं, बड़े कृपालु हैं, उनके चित्त में सम्यक प्रकार से बोध है। तू बैठ रहे से अजगरी वो पापी, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। अगर दंड नहीं दूंगा तो परंपरा नष्ट हो जाएगी। श्राप देता हूं तो सांप बन, 1000 जन्म तुझे सांप के मिले। कागभूषणी कहते मैं क्या करता रह गया। मैं सोच रहा था कि भगवान से हमारी डायरेक्ट अप्रोच है, गुरु जी की जरूरत क्या। पर भगवान भी नाराज हो गए। शंकर भगवान जगत गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु का अपमान हुआ तो जगत गुरु नाराज हो गए, शंकर भगवान नाराज हो गए। होगा ही ऐसा, इसीलिए क्यों नहीं प्रणाम किया था। गुरु आयो अभिमान बस, उठे नहीं कीन प्रणाम। और भगवान कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अभिमान नहीं, अमान। शंकर जी ने श्राप दे दिया। अब मैं क्या करता, जिनके भरोसे था उन्होंने श्राप दे दिया, जिनका नाम ले रहा था उन्होंने श्राप दे दिया।
लेकिन धन्य है मेरे गुरुदेव। गुरु का भाव ये हाहाकार कीन गुरु। गुरुदेव हाहाकार करने लगे, त्राहि माम, हे देवाधिदेव महादेव क्षमा करें, क्षमा करें। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। आपकी माया के बस में होकर ये ना समझ जीव सदा भटकता रहता है। तेहि पर कोप न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। यह गुरुदेव की महानता है। नहीं दूसरा कोई होता तो कहता शंकर जी अच्छा किया, ते और सजा मिलना चाहिए, है ही इसी लायक। और तब प्रार्थना की, शिवाय ओम नमः शिवाय। आहा, इस पर कृपा करें। तब दोबारा वाणी गूंज गई मंदिर में। शंकर भगवान बोले, सुन, तुम्हारे गुरुदेव ने प्रार्थना की है, इसलिए तेरे श्राप में संशोधन करता हूं। जन करे सी भी अपमाना, जाने उ संत अनंत समाना। आज के बाद ऐसा मत करना। 1000 जन्म सांप के तो मिलेंगे, पर तू जब चाहेगा तब शरीर छोड़ सकता है, और जन्मने मरने का तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, और तुझे सब जन्मों की याद रहेगी। मैं गुरुदेव के चरणों में गिर गया। बिछुड़ने का क्षण था, बार बार प्रणाम कर रहा था। गुरुदेव के भी आंखों में आंसू थे, और यही कहा कि तुम्हारा कल्याण। कि कहते हैं कि फिर मैं शरीर छोड़कर सांप बना। जब चाहता तब शरीर छोड़ देता। जिम नूतन पट पहरई नर पर हरई पुराण। उसके बाद मुझे जब 1000 जन्म पूरे हो गए तो ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, विप्रकुल में जन्म हुआ। मेरा नाम भुसुंडी रखा गया। कागभूषण जी ने पूछा कि तुम्हें मरने जीने में कोई दुख नहीं। गरुड़ जी ने पूछा कि आपको मरने जीने में कोई दुख नहीं हुआ? बोले ना, तो कोई भी दुख नहीं रहा होगा। कागभूषण जी बोले, गरुड़ जी एक दुख है, वो नहीं मिटता। कौन सा? कर कोमल शील स्वभाव। गुरुदेव के कोमल शील स्वभाव की, जो उनके शील का स्मरण है, वह शूल आज तक नहीं मिटा। कि कहां उनकी करुणा और कहां मेरा व्यवहार आज तक। उसके बाद कागभूषण जी अपनी कथा सुनाते हैं, पर इस कथा में मुख्य बात क्या, देव के अपमान का फल क्या मिला। इसीलिए भगवान कहते हैं, देखो शंकर भगवान भी कहते हैं कि मेरा भक्त वह जो गुरु का सम्मान करे, जो गुरुदेव का सम्मान न करे वह मेरा भक्त नहीं। भले ही मेरे मंदिर में बैठकर मेरा नाम ले, पर मुझसे वरदान नहीं, श्राप मिलेगा अगर गुरुदेव का अपमान किया। तो शंकर जी का भी कहना है कि जो गुरुदेव का भक्त वह मेरा भक्त, और श्री राम जी भी वही कहते हैं कि जो गुरुदेव का भक्त वह मेरा भक्त। इसलिए कहा शबरी माता, तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। के करने से बिना प्रयास बिना यत्न के साधक अविद्या से मुक्त हो जाता है।